जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते होंगे दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों किस तरह से आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगी तो एडमिशन होगी, और नाम नहीं भी आएगी तो किस तरह से एडमिशन होगी, ए टू जेड जानकारी आपको देंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट के संबंध में भी बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। चैनल पर दोस्तों नए होंगे अगर आप, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, बिहार डीएलएड की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई, एडमिशन कराने का डेट आई, एडमिशन हुआ कुछ दिन। एडमिशन के बाद दोस्तों फिर से मतलब कि सीट अच्छा से फुल नहीं हो पाया था, तो दोस्तों फिर से एडमिशन का डेट बढ़ाया गया था। और डेट बढ़ाया गया था उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि फिर से बच्चे कुछ कुछ एडमिशन करवाएं। लेकिन दोस्तों कितना कॉलेज अभी खाली है? सरकारी कॉलेजेस अभी बहुत सारे 9,261 कॉलेजेस में 7,000 कॉलेजेस में एडमिशन हुई है। बाकी यानी कि 7,000 सीट पे एडमिशन हुई है, बाकी सीट अभी खाली है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ा सा भी कहीं नहीं है अगर आप इस बात को हमारा समझ जाते हैं तो दोस्तों देखिए, कम से कम तो 3,000 इस बार सरकारी कॉलेजेस की आएगी लिस्ट। कम से कम तो 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा तो 4,000 पर भी जाइए, लेकिन कम से कम तो सरकारी कॉलेजेस में बच्चों का नाम कितना आएगा? तो 3,000 सरकारी कॉलेजेस की लिस्ट आएगी भाई। अब 3,000 में सोचिए कि इस बार तो सरकारी कॉलेजेस मिलेगा किनको किनको, यानी कि इस बार सरकारी कॉलेजेस सेकंड मेरिट लिस्ट में सरकारी कॉलेजेस क्या 80 वाले या 75 वाले को मिलना चांस है? तो दोस्तों जी हाँ, अगर आप साइंस से हैं तो दोस्तों अगर आपका नंबर 78 से 80 के बीच में है, आप कोई भी कैटेगरी से हैं, जनरल और EWS OBC, तो दोस्तों आपको सरकारी कॉलेजेस मिलने की चांस है। सेकंड मेरिट लिस्ट में 75 के नियर हैं, यानी कि 75, 78, 75 के नियर आप हैं, तो आपको सरकारी कॉलेजेस मिलने की चांस है सेकंड मेरिट लिस्ट में। अब प्राइवेट कॉलेजेस कितना वाले को मिलेगी? तो दोस्तों देखिए, 70-75 सरकारी कॉलेजेस की लिस्ट आएगी सेकेंड मेरिट लिस्ट तक, तो प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट आएगी, सरकार प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट आएगी सेकेंड मेरिट लिस्ट में। तो जी हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस की भी लिस्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट में आएगी, और उसका जो रहेगा दोस्तों वो कटअप आपकी क्या रहेगी? तो दोस्तों आपको पहले बताते हैं कि 2 तारीख यानी कि कल आपको प्राइवेट कॉलेजेस और सरकारी कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, उसको में से 3,000 के करीब सरकारी कॉलेजेस रहेगी और कुछ रहेगी प्राइवेट कॉलेजेस। तो आप समझ गए, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस की एडमिशन कहाँ तक होगी? तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन दोस्तों आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सरकारी हुआ, सरकारी प्राइवेट सेकंड मेरिट लिस्ट में दोनों होगी, थर्ड मेरिट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट होगी, और स्पोर्ट तक जाएगी। यानी कि एक नोटिफिकेशन आई थी, उसको में बताया गया था कि स्पोर्ट तक एडमिशन होगी, स्पोर्ट से भी बिहार डीएलएड में एडमिशन होगी। लेकिन दोस्तों स्पोर्ट से किस किस बच्चे का एडमिशन बिहार डीएलएड में होगी, या कोई भी कॉलेजेस में स्पोर्ट से एडमिशन किस तरह से होता है? तो देखिए, अगर आपको स्पोर्ट से एडमिशन लेना है तो स्पोर्ट से किनका एडमिशन लेना पड़ेगा इस बार? तो दोस्तों जो 45 और 50 के नीचे, यानी कि 55 से नीचे वाले जो बच्चे हैं, उनको स्पोर्ट के लिए बात कर लेनी चाहिए। अगर आपका 60 के अगल बगल में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा भाई, लेकिन 55 से जो नीचे हैं उनको स्पोर्ट के लिए कॉलेजेस में बात कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों बात किस तरह से करना है, कैसे क्या करना है? तो दोस्तों अभी देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट भी आ जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको आसानी से, अगर आप कॉलेज जो चूज किए होंगे तो प्राइवेट और सरकारी कॉलेज दोनों चूज किए होंगे, तो जो आप प्राइवेट कॉलेजेस चूज किए हैं, जो आप सरकारी कॉलेजेस चूज किए हैं, तो सरकारी कॉलेजेस को गोली मारिए, क्योंकि आपका नंबर भाई 60 से कम है। तो आप सरकारी कॉलेजेस का तो नहीं रहिएगा, मन भरम में हम आपको क्यों रखें? आपको प्राइवेट कॉलेजेस में कॉल करके पूछ लेनी है कि सर हमें एडमिशन करवाना है, आपका कॉलेज हम चूज किए थे और सर हमें एडमिशन स्पोर्ट्स से करवाना है। और दोस्त मतलब कि बात करिएगा जाकर, हम यही सलाह देंगे कि आप जाकर मिल लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगी। अगर नहीं जाकर मिलते हैं तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जा जाकर मिलेंगे, जो कि हमारा ही वीडियो देखकर स्पोर्ट्स से एडमिशन के लिए, स्पोर्ट्स से एडमिशन अभी करवाना नहीं है, स्पोर्ट्स से एडमिशन की बात कर लेनी है। हो सके तो थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, लेकिन प्राइवेट कॉलेज अगर नहीं मिलेगी तो आपका चांस रहेगा। अब दोस्तों देखिए क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो उसके लिए हम अपना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ऐड होकर हमें मैसेज करिएगा, हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। और एक चीज़ दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती आज से 5 दिन तक अप्लाई होगी, यानी कि 5 तारीख तक ही लास्ट डेट था। तो अगर अभी तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो फॉर्म अप्लाई जरूर से जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के